16 years ago, on November 26, 2008, Mumbai faced one of its darkest days as coordinated terrorist attacks. मुंबई, पुलवामा, उड़ी और पहलगांव हमले के बाद आज फिल्म समीक्षक बॉलीवुड की गंभीर समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही इस प्रश्न की भी तलाश कर रहे हैं कि क्या बॉलीवुड की ऐसी कोई फिल्म है जिससे आतंक का व्यापार करने वाले आतंकी थर्रा उठें। यह एक कटु सत्य है कि आतंकवाद की घटना, खासकर कश्मीर में पसरे आतंकवाद के वारदात पर आंख, कान और मुंह पर बॉलीवुड पट्टी बांधे नजर आता है। फना जैसी फिल्म में तो आतंकवादी ही मुख्य नायक की भूमिका में नजर आता है। फिल्म की पटकथा लेखन इस प्रकार से किया गया है जिससे आतंक फैलाने वाले आतंकी के प्रति गुस्सा और क्रोध का भाव प्रकट होने के बजाय सहानुभूति का भाव प्रकट होने लगता है। वास्तव में आतंक का विस्तारक व निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या करने वाले आतंकवादियों को नायकत्व की भूमिका में दिखाना सत्यमेव जयते नहीं, अपितु असत्यमेव जयते है। इस विपरीत परिस्थिति में नाना पाटेकर की कालजयी फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 और विक्की कौशल की फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक को देखकर आतंकवादी और आतंक के विस्तारक व व्यापारी के दिन का चैन और रातों की नींद बुरी तरह से गायब हो जाती है। नाना पाटेकर ने अपनी फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 में आतंकवाद की विचारधारा पर जिस प्रकार निर्मम हमला किया है, उस तरह से निर्मम हमला आज तक बॉलीवुड की किसी फिल्म ने नहीं किया है सिवाय उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक के। वास्तव में रंगमंच का रियल हीरो नाना पाटेकर ने अपनी फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 में आतंकवाद की विचारधारा पर निर्मम हमला किया है। वाकई धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले अजमल कसाब जैसे युवकों को क्रूर बनाने वाली विचारधारा पर जिस निर्ममता से नाना पाटेकर हमला करते हैं, उस तरह से तथाकथित सुपरस्टार प्रायः दूरी बनाकर रखने की परंपरा कायम किए हुए हैं। आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है। सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। वैसे भी बॉलीवुड के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का काम केवल पहले पर्दे पर रोमांस करना नहीं है। अपना फेस वैल्यू में किसी प्रकार का गिरावट ना हो, इसके लिए दिल दहला देने वाली अमानवीय घटनाओं की अनदेखी कर पलायनवाद के रास्ते पर चलना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे सुपरस्टार पलायन के सुरक्षित रास्ते पर ही चलना चाहते हैं। क्या उनका एक ही एजेंडा है, लोकप्रियता को हर हाल में बरकरार रखना? लेकिन अब बॉलीवुड तेजी से बदल रहा है। नई पीढ़ी के दर्शक अब रोमांस के काल्पनिक गलियारे में भटकने के बजाय यथार्थ के धरातल पर घटित होने वाली घटना आधारित फिल्म ही देखना चाहते हैं। इस वर्ष छावा की सफलता के बाद लगभग सभी फिल्में औंधे मुंह लुढ़क गई। आखिर क्यों? दरअसल रोमांस के घिसे पीटे गलियारे में अब दर्शक नहीं भटकना चाहते हैं। क्या नाना पाटेकर और विक्की कौशल के जोखिम भरे रास्ते पर चलने की तैयारी बॉलीवुड करेगा? ध्यान रहे, गंभीर बीमारी का जितना ही हम अनदेखी करेंगे, बीमारी का प्रसार उतना ही तेजी से बढ़ने लगेगा। बॉलीवुड को आज गंभीर आत्मावलोकन की दरकार है। क्या भारतीय फिल्में इसके लिए तैयार है? इसी प्रश्न के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले अंक में। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।